भाई सबको बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। हाँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है, हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, थोड़ा सा आपके बारे में भी चेक करेंगे। जो भी चैनल मैसेज आएगा वो भी देखेंगे। देखते हैं कि किन लोगों के लिए रीडिंग आती है। जजमेंट का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है यहाँ पर, किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड डेविल। ओके, द वर्ल्ड। मुझे लगता है पास्ट में ना इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा ये नो कांटेक्ट वालों के लिए आई है। पास्ट में इस पर्सन ने आपको या तो थर्ड पार्टी जोन में डाला या फिर किसी तरह से चीट किया, जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए, काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी। और ये पीरियड भी काफ़ी लंबा रहा होगा। आप लोगों का रिलेशनशिप भी अच्छा खासा रिलेशनशिप चला, ये नहीं कि चंद दिनों का था, अच्छा खासा कोई 2 4 5 साल। ठीक है, इस रिलेशन में रहे हो आप। काफ़ी ज़्यादा आपको आपके पास मेमोरीज़ हैं इस इंसान को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर। काफ़ी ये इंसान ना एक्चुअल में क्या था कि आप इसको लेकर बहुत सीरियस थे। ठीक है, जितना भी समय आप लोगों ने कम से कम 4 साल पुराना, मिनिमम 4 साल पुराना, 4 साल तक आप लोगों ने एक दूसरे को डेट किया, जाना समझा, लेकिन आपको लगता था कि ये इंसान सीरियस था। लेकिन इसने कभी आपको सीरियस कोई कमिटमेंट दी नहीं। आप अपने मन में सोच कर बैठे थे कि शायद यही आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर है, यही पर्सन के साथ आपकी शादी होगी होगी आपको लगता था कि शायद ये इस टॉपिक पर बात करना नहीं चाहता, लेकिन इसके अंदर वो फीलिंग्स हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या था, ये इंसान मैनिपुलेटिव था। इसने हमेशा आपको इस तरह से रखा कि ना कभी श्योरिटी दी और ना ही कभी शक होने दिया। अपनी इंटेंशंस इसकी एक्चुअल क्या है वो इसने कभी आपको बताई नहीं। ठीक है, आपको अपने मन की सही बात कभी बताई नहीं। और ये एक्चुअल में था क्या, ये इंसान एक डेविल ऊर्जा में था, ऐसी ऐसी एनर्जी में था जहाँ पर बहुत स्मार्टली इसने परफॉर्म किया अपना अपना रोल ना, बहुत स्मार्टली। ये लॉयल नहीं था, ये पीठ के पीछे दूसरे लोगों को भी इंटरटेन करता था, दूसरों से आपकी बातें भी करता था, सब कुछ चलता था, लेकिन आपको कभी इसने जज ही नहीं होने दिया कि एक्चुअल में इसके मन में है क्या आपके लिए। आपको लगता था कि ये कोई मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये इंसान, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, ये मेरे बगैर नहीं रह सकता, ये मेरे साथ लॉयल है, मेरे साथ ही निभाएगा। आपको ऐसी फीलिंग्स थी इसकी। ठीक है, ये था आप लोगों का पास्ट। देखते हैं कि प्रेजेंट की क्या कंडीशन है और फिर देखेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ नाइन ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, द सन। ओके, देखो, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, इसको अब पता है इस वक्त कि इसने जिस भी थर्ड पार्टी के साथ ये गया ना, इसको वहाँ पर भी अपना कर्मा मिला, इसको वहाँ पर लॉयल्टी नहीं मिली। ठीक है, इसको वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। इसको समझ में आया कि जो कुछ इसने आपके साथ किया ना, जस्टिस के कार्ड के साथ शायद ये रीडिंग इसीलिए स्टार्ट हुई कि यहाँ पर कर्मा ने अपना खेल खेला है। ठीक है, अच्छे से खेला है। जो जो कुछ इसने आपके साथ किया वो सभी कुछ इसके साथ उस थर्ड पार्टी ने रिपीट किया। इसको एक रिफ्लेक्शन मिली है अपनी अपने अंदर के हल्केपन का। सामना इसने सामने से किया है, सामने देखा है कि जब कोई ऐसे आपके साथ करता है तो वहाँ पर क्या कंडीशन होती है, क्या सिचुएशन होती है। इसकी अब इतनी बुरी हालत है ना, इमोशनली ये इतना ज़्यादा डाउन फील कर रहा है कि इसे समझ में नहीं आ रहा कि ये करे क्या। ये चाहता है अब आपकी तरफ आना, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि आप ही के साथ इसकी लाइफ का स्पार्क है, आपके साथ ही इसकी लाइफ
अच्छे से चल सकती है, ठीक है। इसने जितना भी भागने की कोशिश की, मैनिपुलेट किया, उस सब चीज़ों को ये खुद हैंडल कर चुका, ठीक है। वो थर्ड पार्टी ने इसको इतना अच्छे से सबक सिखाया कि यहाँ पर वहाँ पर उसको ये समझ में आ गया कि जब कोई सामने से ऐसा करता है तो वैसे वहाँ पर क्या कैसा फील होता है। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, हो नहीं पा रहा। मन ही मन आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन आने की हिम्मत नहीं, ठीक है। तो ये इस वक्त अपना अच्छे से कर्मा भोग रहा है, ठीक है। परमात्मा ने इसको अच्छे से इसके हिस्से की जो नेगेटिव एनर्जीज थी ना इसके अंदर, उसका शीशा दिखाया, आईना दिखाया इसको, ठीक है। तो देखते हैं और क्या निकल कर आता है यहाँ पर। कन्वर्सेशन मैं वही कह रही थी कि एस्केप, निगलेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, डिटैचमेंट। देखो ये चाहता है कि बात करके सारा कुछ आपको बताया जाए, आपके साथ कन्वर्सेशन की जाए। यहाँ पर इसकी कॉल मैसेज आने के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चाहता है कि आपको बात करके आप खुद को हील किया जाए, आपको सुना जाए, आपकी साइड जानी जाए कि शायद इसको अभी भी होप है कि शायद आप अब इसको माफ़ कर दो, ठीक है। कब, जब ये अपनी साइड आपको बताए। ये अभी भी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स अपनाने की कोशिश करेगा। ये अभी भी, अगर आप कहो ना कि ये कम्प्लीटली सुधर चुका, नहीं, इसको कर्मा भले ही मिल गया, लेकिन अभी भी इसके अंदर वो मैनिपुलेटिव, वो पॉलिटिक्स इसके दिमाग में अभी भी चल रही है। ये अभी भी इस चीज़ में है कि ये इस तरह से आपके सामने आएगा, इस तरह से आपको अपनापन शो करेगा कि आप इसे दोबारा से इनकार ना कर पाओ। ये रिजेक्शन से भी डरता है। ये अभी भी यह चाहता है कि अगर ये आपकी लाइफ में आए तो आप इसका वेलकम करो, ठीक है। आप अंडरस्टैंड करो, ठीक है। आप अंडरस्टैंड करो, आप इससे खुद को डिटैच ना करो। आप अंडरस्टैंड करो कि ये आया तो इसको वेलकम करो, इसकी बात सुनो, इसको समझो, इसको दोबारा से अपनी लाइफ में अलाउ करो। ये इसकी सोच है, ये सोच चल रही है इस वक्त इसकी। चलिए इसके लिए, आपके लिए इसकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं ये देखते हैं। ये रीडिंग काफ़ी हद तक उन लोगों के लिए मैच करेगी, उन लोगों के साथ मैच करेगी जिन्होंने अपने ऊपर अच्छा काम किया, ठीक है, खुद को हील करने की कोशिश की है, पॉजिटिव रहे हैं, उनके साथ मैच करेगी। क्योंकि आने वाले को कर्मा तभी मिलता है जब आप अपने हिस्से के दुख भोग कर वापस से खुद को स्टैंड कर लेते हो, ठीक है। आप वापस से पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है। अपनी लाइफ को किस तरह से चलाना है, अपने हाथ में कैसे लेना, ये सीख लेते हो। देखो इसको एक बात का एहसास है कि इस कनेक्शन को ख़राब करने में इसका बहुत बड़ा योगदान, ठीक है। लेकिन इसको ये भी पता है कि आपके बगैर इसकी सोल अधूरी है, आप ही हो जो इसकी सोल को पूरा करते हो। यू आर ए मिसिंग पीस ऑफ हिज सोल, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें अब आकर दिमाग में आ रही है जब इतना ज़्यादा सामने वाले को परेशान किया। बहुत दर्द में, बहुत तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील करते हैं। इनको लगता है कि जो जगह इनके मन में आपके लिए थी वो और कोई नहीं बना सकता, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ इसको होमली वाइब मिलती है, जिसका साथ होने से इसको कॉन्फिडेंट फील होता है, ठीक है। एक लास्ट, ये आपको जिस थर्ड पार्टी में गए हैं ना, वहाँ पर भी इसने उस थर्ड पार्टी को भी हमेशा जज किया, आपके साथ कंपेयर करने की कोशिश की। आपके द्वारा दी गई इसको केयर, या जो भी आपने इसके लिए किया जब आप लोग कनेक्शन में थे,
तो वो सारी चीज़ें इसको बार बार याद आती हैं। वो सारी चीज़ें जहाँ पर भी ये उसके साथ घूमने गया या उसके साथ टाइम स्पेंड किया, तो वहाँ पर भी इसने आपको ही मैनिफेस्ट किया। चला गया आपको छोड़कर, लेकिन उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाया। तो एक लास्ट कार्ड देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देती है कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। 7 ऑफ कप एंड एम्प्रेस। देखो, आपको यूनिवर्स की गाइडेंस यही है कि आपको इसके बारे में ना सोचकर खुद को हील करना है। ये समय नहीं है कि आप इस पर अपना टाइम वेस्ट कर पाओ, ठीक है। ये समय ऐसा है जहाँ पर आपको अपनी ग्रोथ, अपनी हीलिंग पर फोकस करना है। अगर आप अपनी ग्रोथ पर, अपनी हीलिंग पर फोकस करते हो तो आप इस तरह से निखर कर आओगे, क्योंकि इस वक्त एक योग, एक ब्लेसिंग है आपके लिए, एक आपके लिए पोर्टल ओपन है जहाँ पर आप अपने लिए जो विश मांगोगे वो फुलफिल होगी। जो भी आपने अपने लिए प्लान्स बनाए हैं ना, अगर आप उन पर वर्क करोगे तो आपको अबंडेंस दिखाई देगी, ठीक है। एम्प्रेस कुछ भी क्रिएट कर सकती है। एम्प्रेस वो होती है जो अपने परिवार को संभाल सकती है, अपने लव वंस को संभाल सकती है, खुद के लिए स्टैंड ले सकती है। तो आपको एम्प्रेस की ऊर्जा में रहना है, आपको इस ऊर्जा में नहीं रहना कि कौन आएगा, कौन मुझे सेलेक्ट करेगा, किसको मैं सेलेक्ट करूँगी। इस सब से निकल जाओ। इस सब से अगर आप निकल कर इस ऊर्जा में आते हो जहाँ पर आप अपने करियर पर, अपने गोल्स पर, अपने मिशन पर, अपनी स्किल को बेटर करने पर फोकस करते हो, नया नया कुछ सीखने के लिए आप एफर्ट लगाते हो, तो फिर ये इंसान अपने आप चेज करता हुआ आपकी तरफ आएगा। इवन कि मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये इंसान, इवन कि वो सोल जो एक्चुअल में आपके लिए बनी है, अगर ये है तो ये जिसके बारे में आप सोच रहे हो। अदरवाइज अगर कोई न्यू है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। ये जो भी बंदा सोच कर आप रीडिंग देख रहे हो या जिसके साथ ये चीज़ें मैच हुई हैं, वो बंदा बहुत ही मैनिपुलेटिव है, ठीक है। ऐसा मैनिपुलेटिव इंसान के बारे में सोचकर अपना, ये ऐसा इंसान होगा जिसने आपको क्लियर माइंडसेट बनाने ही नहीं दिया, आपका माइंडसेट एक बनने ही नहीं दिया। आज आपको लगा कि ये मेरा है, कल आपको लगा कि पता नहीं इसको मैं पसंद हूँ भी या नहीं, ठीक है। ये मैनिपुलेटिव गेम्स खेला है इसने, मैनिपुलेटिव टेक्निक्स अपनाई हैं। ब्रेड क्रमिंग समझ रहे हो, वो चीज़ें चली हैं आपके साथ, ठीक है। इसके आपकी लाइफ से जाने के बाद आपकी एक्चुअल ग्रोथ हुई होगी। आपने जो भी अपना एम सेट किया होगा वो आपको सामने दिखाई तब पड़ा जब आपने इसे अपना कनेक्शन ख़त्म किया या इससे दूर हुए। तो यही करना है आपको, खुद की ग्रोथ पर फोकस करना है। इसको चेज नहीं करना। अगर ये करता भी है तो इतना ये नहीं कि एक बार में ये आया तो फटाफट सामने से वेलकम, नहीं। टाइम लो, समझो, लाइफ आपकी, डिसीज़न आपका, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। कितना गंदा टाइम आपने सहा, कितना मैनिपुलेशन आपने सही, ये आपको पता है, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। आई थिंक मैंने अच्छे से कवर किया सारा कुछ। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूटा हो तो आप मुझे बताना कि दी ये चीज़ भी कवर किया करो, मैं वो भी कोशिश करूँगी आगे से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।